नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम लोग जा रहे हैं श्री खाटू श्याम जी के मंदिर, जो कि स्थित है राजस्थान में। और आज हम लोग निकल पड़े हैं दिल्ली से, द्वारका एक्सप्रेसवे से। और ये हम लोग निकल रहे हैं आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे रूट से श्री श्याम खाटू श्याम जी के मंदिर। हाईवे किंग आ गए हैं हम लोग। खाटू जाने के रास्ते में बीच में मिडवे पड़ता है हाईवे किंग। यहाँ पे हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। चाचा जी हैं, मम्मी हैं। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। खाटू जाते हुए आप ये ब्रेक ले सकते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिल जाता है। और यहाँ पे आप अच्छे से फ्रेश हो सकते हैं। बच्चों के खेलने की जगह है, कुछ शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पर। ये मिक्स परांठे, गोभी के परांठे आ गए हैं विद मक्खन एंड अचार। वाह वाह वाह। ये लो, ऊँट की सवारी करनी है। पर पर्सन 50 रुपये सवारी करनी है ऊँट की। ऊँट की सवारी कितने की बता रहा था? 50 रुपये पर पर्सन। एक्सप्रेसवे छोड़कर अब हम लोग आ गए हैं चोमू चंदवाजी के रास्ते पर, जो कि खाटू श्याम जी की तरफ जाता है। ये हम लोग आ गए हैं रिंगस के रास्ते पर, जहाँ पर बहुत सारे ध्वजा रखे हुए हैं। रिंगस से श्री श्याम खाटू जी का मंदिर है 16 किलोमीटर का। और यहाँ से लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ध्वजा लेके 16 किलोमीटर पद यात्रा करते हैं। श्री श्याम खाटू जी की मान्यता आजकल बहुत बढ़ गई है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कलयुग में श्री श्याम खाटू जी को श्री कृष्ण के रूप में भी माना जाता है। और अब हम आपको बताते हैं श्री श्याम खाटू जी की कथा। श्री श्याम बाबा का नाम श्याम कैसे पड़ा? पांडव पुत्र भीम के पौत्र बर्बरीक थे। महाभारत के युद्ध के आरंभ में जब सारे योद्धा अपने अपने पक्ष चुनने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंच रहे थे, श्री कृष्ण को जब पता चला कि बर्बरीक युद्ध में हिस्सा लेने आ रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने उनका पक्ष जानने के लिए ब्राह्मण रूप का धारण करके उनको रास्ते में रोककर पूछा कि आप कौरव व पांडव में किसका सहयोग दोगे। बर्बरीक ने बोला कि दोनों ही तरफ मेरे रिश्तेदार हैं, तो जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उनकी तरफ से लड़ाई करूंगा। श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्तियों के बारे में पता था कि वो हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, तो इस तरह से तो युद्ध कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को पहचानते हुए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह अपने असली स्वरूप में आ जाएं। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि आप शीश दान के लिए क्या वरदान चाहते हो। बर्बरीक ने कहा कि उनको महाभारत का युद्ध देखना है। बर्बरीक ने जब अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दिया, तब श्री कृष्ण ने उनका शीश एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया, जहाँ से सारा कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध नजर आता था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उनकी श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाएगा और वो हारे का सहारा बनेंगे और श्याम बाबा के नाम से पूजे जाएंगे। ये श्याम बाबा द्वार में आ गए हैं हम लोग, मेन एंट्री। ये लाइन लग गई है यहाँ से। यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं हम लोग। वैसे तो दिल्ली से प्रसाद लेकर आए अपने। यहाँ से एंट्री हम लोगों ने वीआईपी एंट्री ली हुई है। ये नॉर्मल एंट्री है, जो यहाँ बहुत भीड़ हो रही है। मंदिर का अभी पुनः निर्माण कर रहे हैं, तो ये मंदिर की अभी एंट्री साइड से होती है। ये मंदिर का पुराना द्वार है, जहाँ से पहले एंट्री हुआ करती थी खाटू श्याम दर्शन के लिए। श्री श्याम बाबा के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए हैं हमारे। और अब हम आ गए हैं मार्केट में। यहाँ पर आप श्री कृष्ण जी के पोशाक वगैरह ख़रीद सकते हैं। खाने के भी बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर आपको। ये पहले पुराने मंदिर की एंट्री हुआ करती थी। यहाँ से हम लोग पहले मंदिर जाया करते थे, लेकिन अब जो मंदिर एक्सपेंड कर रहे हैं, पुनः निर्माण कर रहे हैं, अब मंदिर बहुत ही सुंदर भव्य बनेगा।
भगवान के मंदिर से निकलते ही आपको श्री श्याम बाबा की मूर्ति या तस्वीर, पोशाक कुछ भी ख़रीदना है मिल जाएगा। पूजा का सामान, सामग्री, काफ़ी कुछ सामान मिल जाएगा। आपको यहाँ मार्केट से प्रसाद लेके जाना है, प्रसाद बांटना है। और यहाँ पे अगर आपको एक रात रुकना भी है, होटल वगैरह सब कुछ है और खाने के ऑप्शन भी बहुत हैं। और इसके बाद अब हम जा रहे हैं श्री श्याम कुंड। ये क्या है? श्याम कुंड है। यहाँ से अच्छा, ये जो गढ़ है, हाँ ठीक है, ये राजा का वो था, रहने की जगह, किला। क्या लिखा होगा? गायत्री मंदिर। यह प्राचीन श्याम कुंड है। अभी एक नया कुंड भी बनाया गया है जो कि मंदिर से थोड़ा दूर है। ये मंदिर के बिल्कुल पास में पीछे ही पड़ जाता है श्री श्याम कुंड। श्याम कुंड की कथा बता रहे हैं हमारे चाचा जी। ये श्याम कुंड है। हाँ। इसमें दो तरह की कथाएं हैं। एक तो यहाँ गढ़ है जहाँ पे राजा रहता था। हाँ। तो राजा जब भी यहाँ आता था तो उसका घोड़ा यहाँ पर आकर रुक जाता था। उस कथा के हिसाब से जब घोड़ा रुकता था तो राजा को लगा कि यहाँ से मतलब क्यों रुकता है घोड़ा। तो उसने उसको खोदने की कोशिश करी, क्या निकला, तो यहाँ कुंड बन गया और बाबा का जो है उसमें से शीश ऊपर निकला। अच्छा। दूसरा कथा ये है कि यहाँ पर एक गाय थी उसके पास। वो गाय आती थी, गाँव से उसका थन निकलने से दूध निकलना शुरू हो जाता था। तो जब इसको खोदा गया तो यहाँ कुंड बना और यहाँ बाबा का शीश निकला। अच्छा। तो ये मेन कुंड है यहाँ पर नीचे देखो। प्राचीन श्याम। क्या है, यहाँ से पानी को ट्रांसफर करते हैं, वहाँ पे बड़ा कुंड बनाया उन्होंने। अच्छा। यहाँ से पानी लेते हैं पूरा पाइप से, मोटर से, उसको पानी को ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि बहुत छोटी जगह, बहुत बड़ा विशाल। यहाँ नहाया करते थे, फिर मंदिर आते थे। हाँ, बहुत छोटा होता था। यहाँ पर ही नहाना धोना महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग होता था। यहाँ नहाते थे, उसके बाद बाबा के दर्शन करने आते थे। और अभी बहुत पवित्र जल है। जैसे गंगा की मानता वैसे जल की मानता। जो भी यहाँ से अपना माथे पे लगाना, सब कुछ करना, बहुत पवित्र जल है। भैया लोग सब लोग अपने एक बार अपने हाथ पांव धो रहे हैं जाके। ये यहाँ पे कहानी लिखी हुई है बबरी का सामल ब्राह्मण ने। लिखा हुआ है शीश दान वाला आचार्य जी के बबीत में उन्हें वास्तविक रूप में आने की विनती की। आप नीचे जाकर थोड़ा जल दे आओ। पूरा कहानी के थ्रू लिखा श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में जाएं और बबरी को अपनी विराट रूप के दर्शन दिए। बबरी ने महामारा देखने को हमेशा जानते हैं श्री कृष्ण को अपना शीश दान दिया। पूरी कहानी श्री श्याम कथा लिखी हुई है। घटोत्कच अहिल्यावती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाल घुंघराले बबरीक थे, इसलिए उनका नाम बबरीक रखा गया। वह एक साहसी और पराक्रमी बालक था। ये पूरी कहानी बबरीक की बताई गई है इसमें। ये कहानी में लिखा श्री कृष्ण ने बबरीक के शीश का वरदान दिया। कलयुग में वो हारे बने और शाम के नाम से पूजे गए। खाटून नगर में राधा नामक गाय प्रतिदिन एक ही स्थान पर स्वयं दूध दे रही थी और इस अद्भुत दृश्य को राजा ने स्वयं देखा और आश्चर्य रह गया। नीचे चाचा जी और ये पहुंच गए हैं।
कलावा हाँ मुझे याद है, यहीं पे बैठ के पूजा कर लिया करते थे, यहीं पे बैठते थे। हंसिका लविका की यहीं पे फोटो है बचपन में। ये हनुमान जी का संकट मोचन मंदिर है और यहाँ पर आपकी अगर कोई मनोकामना है तो आप नारियल और धागे से लपेट के आप अपनी मन्नत मांग सकते हैं। ये यहाँ पे अच्छा धागा बंध रहा है। लोग फ़ोन का कवर ही चढ़ा गए, फ़ोन का कवर भी हाँ जो हाथ में है वो चढ़ा गए। यहाँ पे अपनी अपनी मन्नत मांग के अपना कुछ भी धागा जो भी आपके हाथ में है वो बांध के चले जाओ। अच्छा ये कोई यहाँ तो कुछ नहीं है अभी नया कुछ आप यहाँ पर ऐसे ही मौली और नारियल से आप अपनी मनोकामना मांग सकते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है। क्या अंग्रेजों के ज़माने की? उससे पुरानी होगी ना, उससे भी पुराने। अंग्रेज तो बाद में है, लेकिन बॉम्बे रहते हैं, हाँ बॉम्बे रहते हैं। अच्छा, और इस तरह की हवेली में जाके रहना है तो उस जगह का नाम है अंदर जो फोटो है बनी है तो अंग्रेजों की बना रखी है, हैं क्वीन और कोई किंग की तरह। हाँ वही है, तब बंद पड़ा है ये बस। श्याम मंदिर गढ़ धर्मशाला मधुसूदन। अच्छा मम्मी इन्हीं का तो नाम ले रहे थे कल कि इधर आ रहे हैं। ये श्री श्याम मंदिर के पास श्री श्यामगढ़ धर्मशाला बनी हुई है और ये हमारे दादाजी की धर्मशाला है। ये पहले एक राजा का महल हुआ करता था जो कि हमारे दादाजी ने ख़रीद लिया था। और इस धर्मशाला में बहुत रूम्स हैं, नॉन एसी रूम्स, एसी रूम्स। यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं आप आराम से। और ये हमारे दादाजी की मूर्ति बनाई हुई है और ये हैं हमारे छोटे लाल दिल्ली से चावल वाले हमारे दादाजी। अब श्री श्याम खाटू जी के दर्शन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मुंड्रू वाले श्री श्याम खाटू के दर्शन करने। मुंड्रू वाले श्याम बाबा जी के हम लोग आए हैं यहाँ पे। प्राचीन श्याम मंदिर मुंड्रू। आप खाटू से दिल्ली आते वक्त मुंड्रू में भी दर्शन कीजिएगा श्री श्याम बाबा के। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है श्री श्याम बाबा का, बहुत ही सुंदर मूर्त है यहाँ पर भी। और ये है इनकी कथा श्री श्याम बाबा मुंड्रू वाले। आज मैं अपना व्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम लिखना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।